क्या महंगाई की वजह से आप लोग बहुत परेशान हैं कि पैसे नहीं बच रहे, घर की ज़रूरियात नहीं पूरी हो रही? आप लोगों की तरह ना पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था कि पैसों में बिल्कुल भी बरकत नहीं है, समझ नहीं आती पैसे जाते कहाँ हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी नहीं ली है, घर के खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे, कुछ सेविंग भी नहीं हो रही, शौक पूरे करना तो दूर की बात है। जब से मैंने ये 6 गलतियाँ करना छोड़ दी है ना, पैसों में भी बरकत आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह घर में भी सुकून आ गया है और हाँ, ज़रूरियात तो पूरी होती ही होती हैं, फिर शौक भी पूरे हो जाते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये क्या-क्या तरीके हैं, ये क्या गलतियाँ जो आप भी कर रही हैं मेरी तरह, जब आप इनको छोड़ देंगी तो आपकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा आसान होगी। तो चलें जी व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। वैसे तो मैंने डाइट स्टार्ट की हुई है, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैं ब्राउन ब्रेड खाती हूँ। आज ब्राउन ब्रेड ख़त्म हुई हुई थी तो मैंने सोचा चले अब यही वाली सिंपल ब्रेड खा लेते हैं। मोस्टली मैं डाइट में ना 2 अंडे और 1 स्लाइस ब्रेड का खाती हूँ। तो आज ना मैंने चीज़ ऑमलेट बनाया था अपने लिए, तो साथ में मैंने ब्रेड के 2 स्लाइसेस लिए। यहाँ रखे हुए तो 3 थे लेकिन खाए मैंने सिर्फ 2 थे, 1 बचा कर मैंने वापस रख दिया। और चीनी जो है ना मैंने बिल्कुल अपनी लाइफ से ख़त्म कर दी है। मैं हमेशा शक्कर वाली चाय पीती हूँ और वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर ही। आप समझ लें कि फीकी चाय ही होती है, लेकिन क्योंकि चाय के बगैर ना इंसान का दिन जो है ना वो शुरू नहीं होता। आजकल ना मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है क्योंकि ईद आ रही है, तो ईद के हवाले से ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो काम शाम जो है ना वो घर में चल रहे हैं। तो ये सोफ़े का कवर भी मैंने उतारा हुआ था, मैंने कहा था इसको मैंने धोना है और धो के जो है ना वो मैंने फिर दोबारा से चेंज किया। थोड़ी सी सेटिंग वगैरह भी मैंने चेंज की है। तो मुझे यही होता है कि यार मैं ना बस चीज़ों को ना सेट वगैरह करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे एक ही तरह की सेटिंग जो है ना वो ठीक नहीं लगती है। अभी तो आजकल मैंने अपने हस्बैंड से एक और चीज़ की फरमाइश की हुई है, तो देखें इंशाल्लाह वो कब पूरी होती है तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जो है ना वो सारे काम आसान करे। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों की तरह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे भी होती थी कि पैसे नहीं बचते, पैसे कहाँ जाते हैं। कोई ईद हो, कोई त्यौहार हो, अपने कपड़ों के साथ साथ बच्चों की शॉपिंग करना भी जो है ना वो मुश्किल होता है, क्योंकि पैसे ही नहीं बच रहे होते, समझ नहीं आती कि बच्चों को कैसे करें। और ये एक नई टेंशन सवार हो जाती है। जैसे कि ईद आ रही है और आप लोगों को पता है कि ईद छोटी हो या बड़ी हो, घर पर बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, क्योंकि ईद पे ईदियों का हिसाब होता है और बड़ी ईद पे जो है ना वो कुर्बानी करनी होती है। तो चलिए जी अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं किस तरह से ओवरकम इन चीज़ों को किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपनी लाइफ में भी अल्हम्दुलिल्लाह सेट हूँ और अपनी जो चीज़ें हैं शौक़ भी पूरे कर लेती हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि बहुत सारी लेडीज़ को ना ये खप्त हो चुका है कि हमने शॉपिंग करनी है ना तो सिर्फ ब्रांड से करनी है, ब्रांड के अलावा नहीं करनी है। अगर हम ब्रांड से शॉपिंग नहीं करेंगे तो हमारी तो नाक नीची हो जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को अपना बताऊँ, मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं सोची कि मैं ब्रांडेड चीज़ लूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मुझे अगर अच्छी चीज़ मुनासिब प्राइस में मिल रही है तो मैं उसको ज़रूर लूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ आप लोग अपने लिए ले रहे हैं, अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं या अपने घर के लिए ले रहे हैं, अगर आप उसको कॉन्फिडेंटली यूज़ करोगे ना, वो अगर कम कीमत भी है और आपने उसको सलीके से यूज़ किया हुआ है ना, किसी ब्रांड से कम नहीं लगती है। सारी चीज़ होती है आपकी मैनेजमेंट की, कि अगर आपने कोई सस्ती चीज़ भी अच्छे से मैनेज की हुई है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एक और चीज़ होती है कि मैं मोस्टली ये कोशिश होती है कि सर्दियों में जब सेलें लगती हैं ना तो मैं गर्मियों के कपड़े ले लेती हूँ, और जब गर्मियों में सर्दियों के कपड़े की सेलें लगती हैं ना तो मैं तब कपड़े ले लेती हूँ। इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी होती हैं। मेरी एक कोशिश ये होती है कि जब मैं देखती हूँ ना जैसे दराज पर सेल लग रही है या डिफरेंट ब्रांड्स पर सेल लग रही है, या मैं बाज़ारों में गई हूँ, जैसे होता है समटाइम कि कोई चीज़ मुझे सस्ती नज़र आ गई है ना तो मैं उस टाइम पर वो चीज़ ले लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि मैं सर्दियों में गई थी होलसेल मार्केट पर ना दिल्ली दरवाज़ा शॉपिंग करने के लिए, किसी को करवानी थी। तो जब मैं उनको शॉपिंग करवा रही थी ना तो वहाँ पर ना मुझे एक सूट अपने लिए पसंद आ गया, ठीक है। वो सूट लेके ना मैंने अपने पास रख लिया। उस वक्त वो सूट मैंने लिया था 1500 रुपये का, लेकिन अब वही सूट क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गई, पेट्रोल के प्राइसेस ज़्यादा हो गए हैं, वही सूट मुझे इस वक्त मिल रहा है 2500 से 3000 रुपये का, क्योंकि मैंने ब्रांडेड सूट लिया था और उस वक्त ब्रांडेड शॉप पर सूट की ना सेल लगी हुई थी। उन्होंने 70% ऑफ लगाया हुआ था, मतलब वो उस टाइम पर जो 2500 का सूट था वो मुझे 1500 रुपये में मिल गया था, ठीक है। और वो मैंने उस टाइम पर ले लिया। लेकिन अब वही सूट उसी ब्रांड पर 3500 रुपये का लगा हुआ है। मैं 2 पीस सूट की बात करूँ, 2 पीस शर्ट एंड दुपट्टा था। जब मैं ईद के व्लॉग्स बनाऊंगी ना तो उसमें मैं आप लोगों के साथ अपना ड्रेस ज़रूर शेयर करूंगी इंशाल्लाह। आप लोग ये देखें कि अगर मैं उस वक्त सोचती ना कि हाय ये तो पुराना डिज़ाइन है, ये लोग ये तो सेल में दे रहे हैं तो मैं सेल में क्यों लूँ। मैंने उस टाइम पे ये देखा कि यार सूट ब्रांड का है, चीज़ बहुत खूबसूरत है और मुझे आधी से भी कम प्राइस पे मिल रही है एक चीज़, तो मैं क्यों ना लूँ। तो बस फिर मैंने उसको लेकर रख दिया। बेशक मैंने उसको 6 महीने रखा है, आई डोंट नो उसका डिज़ाइन पुराना हुआ या नया, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वही सूट मैं अभी इस वक्त के दौर के हिसाब से अभी लेती तो आप यकीन करें कि मुझे कितने ज़्यादा पैसे जो है ना वो पड़ जाते। तो यहाँ से जो है ना इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने बचत करके रखनी होती हैं। अब सब्जियाँ होती हैं, सब्जियों की प्राइसेस कभी ज़्यादा होती हैं कभी कम होती हैं। तो मेरे अपने बजट के मुताबिक यही होता है कि मैं जब बाज़ार जाती हूँ ना, मैं देखती हूँ कि कौन सी चीज़ सस्ती है, कौन सी चीज़ महंगी है। मैं जो चीज़ सस्ती होती है ना वो ज़्यादा लेके अपने फ्रिज में रख देती हूँ, और जो चीज़ महंगी होती है मैं उसको छोड़ देती हूँ। जब वो चीज़ सस्ती हो जाती है ना तो वो चीज़ मैं तब जो है ना वो दोबारा से ले लेती हूँ। जैसे कि अभी ईद आने वाली है, तो ईद से पहले ना आप लोग क्या करें कि आप लोग टमाटर,
लहसुन, अदरक, ये चीज़ें जो है ना बहुत महंगी हो जाएंगी ईद पर। लहसुन, अदरक, टमाटर, लेमन, ये चीज़ें ऐसी हैं जो ईद पे हर वक्त ज़रूरत होनी है, क्योंकि कुकिंग होनी होती है बहुत ज़्यादा और हर चीज़ में ये चीज़ें तो डलती हैं। हरी मिर्चें, पुदीना, धनिया ले लें, उनकी चटनी बना कर रख दें। टमाटर लें, उनको ग्राइंड करके जिप लॉक बैग्स में डालकर फ्रीज़र में स्टोर कर लें। प्याज जो है वो लेकर रख दें। प्याज ऐसे ही रखा हुआ भी ख़राब नहीं होता, लेकिन आप लोग चाहें तो उसको फ्राई करके भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप लोग बचत कर सकते हैं, क्योंकि जो टमाटर अभी आपको 50 रुपये किलो मिल रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल, वही ईद पे आपको 250 से 320 किलो मिलने हैं। यानी कि अगर आप एक चीज़ ले के अभी रखते हैं ना, तो आप 5 किलो चीज़ ले लेंगे 250 रुपये में, लेकिन वही चीज़ अगर आप ईद के डेज़ में लेंगे ना, तो आप 1 किलो चीज़ लेंगे। तो फिर अब आप लोग मुझे बताएं कि फ़ायदा किस में है, पहले से प्लान करके चीज़ लेके रख लेने में है या फिर ईद टाइम के टाइम चीज़ लेने में है। मेरा तो ख्याल यही है कि आप पहले से ही ये चीज़ें लेकर रख लें। और इसी तरीके से ना सेविंग का होता है। मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ कि जब भी मेरे हस्बैंड की सैलरी आती है ना, जो पैसे वो मुझे मेरे घर चलाने के लिए देते हैं ना, कि इसमें सब्ज़ी लेनी है या जो भी है, मतलब ठीक है, मैं उसमें से क्या करती हूँ, मैंने एक बजट रेडी करके रखा होता है कि मेरा महीने का इतना खर्च है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा 15,000 रुपये का महीने का ग्रॉसरी और सब्ज़ी आ रही है ना, तो अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसे दिए हैं ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो पैसे उन्होंने मुझे दिए हैं ना, मैं उसमें से कभी 1,000, कभी 2,000, कभी 3,000, कभी 5,000, मैं उन पैसों में से वो पैसे लेकर अलग करके ना साइड पर रख देती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि ये पैसे मेरे पास है ही नहीं है। जो कमेटी वगैरह जाती है वो तो अलग से जाती है, लेकिन जो पैसे मुझे अपने खर्चे के लिए मिलते हैं ना, मैं उसमें से ना इस तरह से पैसे जो है ना वो बचत करके रख लेती हूँ। उससे क्या होता है कि वो पैसे जब मेरे पास सेविंग हुई होती है ना, तो वो जब मैं 2, 3, 4, 5 महीने बाद या समटाइम बाज़ों का होता है कि साल के बाद, जब मैं देखती हूँ ना कि मेरे पास ये पैसे इतने जमा हो चुके हैं कि मैं इनसे कोई चीज़ ले सकती हूँ या कुछ कर सकती हूँ, तो या तो मैं अपने घर का कोई काम करवा लेती हूँ उन्हीं पैसों से, या फिर मैं अपनी ज़रूरत चीज़ ले लेती हूँ या घर की ले लेती हूँ। क्योंकि आपको पता है मैंने व्लॉग बनाना होता है ना, तो मुझे नित नए बर्तनों की और अपना ये होता है कि बैकग्राउंड बहुत अच्छा सा हो, या फिर मेरे हस्बैंड की कोई चीज़ बनने वाली होती है, तो मैं उन पैसों से जो मैंने सेव करके रखे होते हैं ना, उन पैसों से जो है ना वो मैं चीज़ें बना लेती हूँ। उसका फ़ायदा मुझे ये होता है कि ऑन द स्पॉट मेरे पास से भी पैसे नहीं जा रहे होते और मुझे कभी भी अपने हस्बैंड से पैसे मांगने ही नहीं पड़ते हैं कि आप मुझे एक्स्ट्रा से पैसे दें, तो मैंने ये चीज़ भी लेनी है, ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ लेनी है। इस तरह से ना मेरा और मेरे हस्बैंड का जो ना ताल्लुक़ बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी ज़रूरियात के लिए उनको तंग ही नहीं किया, घर की चीज़ों के लिए भी उनको तंग नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने ऑलरेडी चीज़ें मैनेज कर लेनी होती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे हस्बैंड मुझे कुछ नहीं लेके देते, मैं सब कुछ सेविंग से लेती हूँ। नहीं, ईद हो, त्योहार हो, जो भी हो, मैं जब भी उनसे जो चीज़ कहती हूँ वो मुझे ले देते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि मैं उनको बोलूँ कि आप मुझे लेके दें। अदरवाइज़ मैंने अपने लिए भी, अपने घर के लिए भी ना वो पैसे जो सेविंग की होती है, डेफिनेट बात है, देखिए जो सेविंग मैंने की है वो उन्हीं के दिए हुए पैसों में से की है ना। और अगर मैं वो पैसे अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों पे लगाती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड भी खुश होते हैं और घर भी हमारा जो है ना वो ऑर्गेनाइज भी रहता है और मैनेज भी रहता है। टिप नंबर 3 ये है कि जब भी आप लोग ग्रॉसरी लेकर आते हैं ना, तो एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग मोस्टली ऐसा होता है कि ग्रॉसरी में ना भर लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो वो चीज़ें आप लोगों ने ना घर से लिस्ट बनाकर लेके जाएं कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं और क्या क्या नहीं। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि ईद आने वाली है ना, तो मैंने सबसे पहले सारा सौदा चेक किया कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें जो है ना वो मुझे लेने वाली हैं। जो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ना, इससे भी ना आप लोग काफ़ी ज़्यादा बचत कर सकते हैं। जैसे कि जो चीज़ें मेरे पास पहले से ऑलरेडी ग्रॉसरी की पड़ी हुई थी ना, मैंने उन चीज़ों को नहीं मंगवाया। जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी ना, मैंने वो मंगवाया, क्योंकि ईद आने वाली है ना, ईद पे मुझे बनानी होती है ढेर सारी रेसिपीज़। क्योंकि मुझे ना बड़ा शौक होता है कि जब भी मेरे घर पर कोई आए ना मेहमान, तो मैं उसको वो चीज़ बना के खिलाऊँ जो मोस्टली ना वो अपने घरों में मतलब नहीं बनाते। जैसे चाइनीज़ हो गया, कॉन्टिनेंटल हो गया, या कोई ऐसी रेसिपीज़ जो थोड़ी सी डिफरेंट हो और हट करो। तो डेफिनेट बात है, उन चीज़ों के लिए ना मुझे एक्स्ट्रा से स्पाइसेस भी चाहिए होते हैं, कुछ सॉसेस भी चाहिए होती हैं। तो मैंने अब अपना ग्रॉसरी चेक की, जो चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी वो मैंने ग्रॉसरी में ऐड नहीं की हैं। उन्हीं पैसों में ना मैंने जो दूसरी चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा से ज़रूरत थी ना, मैंने वो सब चीज़ें मंगवा ली। अच्छा, अब मैं यहाँ पे शेज़वान चटनी और इमली की चटनी जो है ना वो बनाकर जो है ना वो रख रही हूँ, ताकि ईद पे जो है ना वो मेरे कामों में जो है ना वो थोड़ा सा ना कमी आ जाए। और मैं ये काम जो है ना पहले से किए हुए होंगे, तो मुझे ईद पे जो है ना इन चीज़ों की टेंशन नहीं होगी। जो भी गेस्ट आएगा, मैं कोई भी चीज़ फ्राई बनाऊँगी ना, उसके साथ ना मैं उनको ये वाली जो रेसिपीज़ ना ये शेयर कर दूंगी। अच्छा, इसकी कंप्लीट रेसिपी ना मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोगों को ना मुश्किल बिल्कुल भी ना हो। आपको बता रही थी कि मैंने इस तरीके से बचत की है कि जो चीज़ें मेरे पास थी वो मैंने नहीं मंगवाई, जो चीज़ मुझे चाहिए थी मैंने सिर्फ वही मंगवाई। उससे क्या होता है कि अगर हमारे पास जो चीज़ें पड़ी हुई हैं हम वो भी मंगवा लेते हैं, और जो चीज़ हमें चाहिए हम वो भी मंगवा लेते हैं, तो हमारा बजट ना अच्छा खासा डिस्टर्ब हो जाता है। वो गलती थी जिसको ना मैंने अपनाना बिल्कुल ख़त्म कर दिया ना, तो अब मेरी ना पैसे जो है ना वो बच जाते हैं। तो एट द एंड जो पैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए होते हैं ना घर के खर्चे के लिए,
रही है। मेरी कोशिश होती है जो सेविंग मैंने कर दी है ना, जैसे 2000 या 5000 मैंने निकाल कर साइड पर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जो मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसे दे दिए हैं ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें से भी थोड़े बचा लूँ। कभी वो बच जाते हैं, कभी नहीं बचते। जब बच जाते हैं तो उससे क्या होता है कि हम लोग कहीं बाहर खाना खाने चले जाते हैं या कोई ऐसी चीज़ मंगवा लेती हूँ जो मुझे ज़रूरत हो। अच्छा जी, अभी मैं आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग शेयर कर रही हूँ क्योंकि ईद आ रही है और आपको पता है आपकी बहन को ना घर को सजाने संवारने का बड़ा ही शौक है। तो ये जी मैंने मंगवाया था अपने दीवान के लिए एक कवर। आतिफ कलेक्शन से मैं इनका पेज यहाँ पे टैग कर रही हूँ, आप लोग इनको ज़रूर देखिएगा। अपने सोफ़ों के कवर जो है ना आप लोग इनसे मंगवाएं। पहले वाला जो बबल्स कवर आपने देखा है, इससे पहले मैंने एक स्किन कलर का मंगवाया, इनसे ही मंगवाया। और इनकी एक अच्छी और स्पेशल बात ये है कि एक तो इनकी प्राइजेस बहुत रीज़नेबल है, दूसरा ये आपसे आपके फ़ोटो मंगवाते हैं आपकी सोफ़े की, ठीक है। मेरा तो दीवान है तो मैंने उसकी फ़ोटोज़ भेजी थी, उसके बाद इसकी मेजरमेंट्स उनको बताई थी, और जब भी मैं उनको भेजती हूँ ना उन्होंने एक दफ़ा मेरी डिटेल सारी शेयर कर दी हैं और हर दफ़ा वो मुझे मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग बना कर देते हैं। अब जब मैं ईद पे इसको बेडशीट के साथ बिछाऊंगी ना तो आप लोग देखिएगा कि मेरा कमरा जो है ना वो कितना अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों के साथ ईद के व्लॉग भी शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो मैं ऑनलाइन काम भी एक करती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक छोटा मोटा सा ब्रांड है जहाँ पे मैं वेडिंग एक्सेसरीज़ वगैरह बनाती हूँ। तो आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है ना कि घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप अभी से कोई ना कोई इनिशिएटिव ज़रूर लें। कोई भी औरत है ना, अल्लाह ताला ने किसी के अंदर भी ना किसी को बेकार पैदा नहीं किया। हर औरत के अंदर कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई सलाहियत ज़रूर होती है। आपको अपनी उस सलाहियत को, अपने उस हुनर को पहचानना होता है और ये देखना होता है कि आपका एरिया ऑफ़ इंटरेस्ट क्या है। जो भी आपका एरिया ऑफ़ इंटरेस्ट है, जैसे बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको सिलाई करनी बहुत अच्छी आती है, तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को बता के सिलाई कर सकती हैं। स्टार्टिंग में थोड़े पैसों से स्टार्ट कर सकती हैं और फिर जब आपका काम चलने लग पड़े, लोगों को आपका पता चल जाए, क्योंकि जितना काम हम करते हैं ना उतनी हमारे काम में नफासत आती है। उस तरीके से भी आप लोग पैसे बचा कर अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊँ, जब 10 साल पहले मैंने अपना काम स्टार्ट किया ना, तो मैंने उस टाइम पर कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पर पहुँचूँगी, मुझे इतने सारे लोग जानना शुरू कर देंगे और मैं अपना जो है ना वो कोई अर्निंग का सोर्स ऑफ इनकम मेरा ये बन जाएगा। मैंने सिर्फ अगर काम किया था ना तो सिर्फ इसलिए किया था कि मुझे डिप्रेशन ना हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब औलाद नहीं होती ना तो इंसान को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। आप सब लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला मुझे नेक और साले औलाद अता फरमाए, बेटी या बेटा जो भी अपनी रज़ा से अता करे वो ज़रूर अता करे। तो बस फिर मैंने अपने दिमाग को जो है ना वो बहुत सारी शैतानी चीज़ों से पाक करने के लिए ना ये काम शुरू किया था और बस अल्लाह ताला ने बाजू पकड़ा और आज जो ना वो चल गया। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को डिप्रेशन से खुद निकालना है। आप लोगों ने डिप्रेशन से ओवरकम आप लोगों ने खुद करना है। बहुत सारी लड़कियाँ आके मुझे कहती हैं कि मैम मुझे बहुत डिप्रेशन है, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। देखिए, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, ये आप लोगों के अंदर से पैदा होती है और अपने आप से ही आपने इसको फाइट करके निकालना होता है। और यकीन करें, जब आप लोग किसी न किसी काम में लग जाते हैं ना, आपके पास अर्निंग भी आना शुरू हो जाती है, आपके बहुत सारे मसले मसाइल जो है ना उस अर्निंग से भी हल हो जाते हैं और आपको डिप्रेशन भी नहीं रहता और आप अपने घर के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छे से प्लान कर सकती हैं। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ केरी की चटनी। यहाँ पे मैंने एक केरी ली है, 2 टमाटर लिए हैं, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और पुदीना ले लिया है। इनको बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे, ग्राइंडर में डालेंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे। इसमें नमक और ज़ीरा भी ऐड करना है। तो आई होप सो को आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को व्लॉग का कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कॉमेंट करके मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक में किस चीज़ पर लेकर आऊँ। इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगले व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको लोगों को आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।